Hello everyone, my name is Anil Kumar Singh, Faculty of Management in Khandelwal College. Today I am going to present you a topic of सेट थ्योरी। सेट थ्योरी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द बीबीए स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेट थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। तो सबसे पहले मैं सेट की डेफिनेशन की बात करता हूँ। अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर हम एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग उसको सही तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकें, उसमें ऐसा ना हो कि उसमें कोई भी ओवरलैप हो कि अगर आप उसको सही तरीके से प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो वर्ड हम ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में ये वर्ड्स भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। सभी को हम इसको ऑब्जेक्ट्स को एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेट के एग्जांपल्स की, तो नेचुरल नंबर का सेट कह सकते हैं, इवन नंबर का सेट कह सकते हैं, रियल नंबर का सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेट थ्योरी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट की। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेनली इसके जो दो तरीके होते हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड होता है टेबुलर और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। जैसा कि मैं बता रहे हैं कि इस मेथड में हमारे पास जितने भी जो सेट है उसको हम ब्रैकेट्स में कवर करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल्स नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अब यही बात करते हैं अगर हम सेकंड मेथड में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करते हैं। आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक लेटर x होता है जो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है, उसको हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और px यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो x दैट px के रूप में हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपको मैंने बताया था सेट ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स, अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। और कोई भी सेट आपका फाइनाइट तब होता है जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे अगर हम कहते हैं 4 सिटीज़ इन इंडिया, तो जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो इसमें हम काउंटेबल हैं, इसको हम फाइनाइट कह सकते हैं। सेकेंड सेट इनफाइनाइट सेट। एक सेट इनफाइनाइट तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें आप 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अगर आपके पास देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाता है। थर्ड आता है आपका एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट। एम्प्टी सेट आपका वो सेट होता है जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है x दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वेयर x इज इवन। कोई भी इवन नंबर है जिसका स्क्वायर 9 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एम्प्टी सेट है। फिर बात करते हैं हम सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है, तो इसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू सिंगल y या b इक्वल टू x दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 11 आर सिंगलटन सेट। फिर हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। तो अगर दो सेट्स a और b इस तरीके से हैं जिनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, तो ऐसे दोनों ही सेट आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, a में ABCD और b में EFGHI, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में ही सबसेट एंड सुपरसेट की। अगर दो एलिमेंट a और b ऐसे हैं जिसमें एलिमेंट a के हर एक एलिमेंट b के अंदर मगर मौजूद है, तो a b का सबसेट कहलाता है।
और बी को ए का हम सुपरसेट कहते हैं। सॉरी, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका एक ऐसा सेट होता है जिसके अंडर कई सारे आपके सबसेट्स बिलोंग करते हैं, और इन सबसेट का जो सुपरसेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट, जैसे एक दे रखा है सेट ऑफ द नंबर्स, ए दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स, बी दे रखा है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सी दे रखा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर। यहाँ पर यू है वो सेट ऑफ द नंबर्स है। सेट ऑफ द नंबर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंटीजर, पॉजिटिव, ऑड एंड इवन। तो यहाँ पे यू जो होगा इसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट्स और इसके सबसेट को हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर से प्रेजेंट करते हैं। स्विस मैथमेटिशियन यूलर्स ने सबसे पहले इन सर्कल को सबसेट को यूज़ करने के लिए यूज़ किया था। लेटर ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने भी इसको यूलर्स मेथड को और डेवलप किया। तो इसलिए हम इसको यूलर वेन डायग्राम या सिंपली वेन डायग्राम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपली प्रेजेंट किया गया है कि हम ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट को आपका रेक्टेंगल से और उसके अंदर जो सर्किल्स होते हैं उससे हम सबसेट को प्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम के बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट दो सेट का यूनियन आपका रिप्रेजेंट करता है जिसमें ए और बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। जैसे यहाँ पर ए में ए बी सी और बी में सी डी ई एफ है, तो अगर हम इसका ए यूनियन बी की बात करें तो इसमें ए बी सी डी ई एफ सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम कह सकते हैं ए और बी अगर दो सेट हैं उसमें से अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेट है ए बी सी ए और बी सेट है ए सी ई, इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो ए और सी है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सी, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। डिफरेंस ऑफ सेट के हम कह सकते हैं अगर लेट ए और बी दो आपके पास सेट हैं और अभी आप उसके अगर एक के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है तो वो सारे एलिमेंट्स ए माइनस बी में होते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू ए बी सी दे रखा है, बी इक्वल टू ए सी ई एफ दे रखा है, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। तो ये है बेसिक अलजेब्रा ऑफ द सेट्स। तो होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशंस अच्छी लगी होगी और होप कर रहा आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं इससे अच्छी चीज़ें बताऊंगा और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।